पहला सवाल है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा से कम नहीं हो सकती है। सबसे कम मात्रा में आवेश कितना होता है? इतना ही समझिए कि कोई अगर वस्तु है तो इस पर आप या तो इलेक्ट्रॉन देकर इसको आवेशित कर सकते हैं, या इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालकर इसे आप आवेशित किया जा सकता है। किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन पूर्ण गुणज के रूप में ही बाहर आ सकता है। कहने का मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन, कभी भी हाफ इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता है। तो मिनिमम रूप से एक इलेक्ट्रॉन को इसमें से निकाला जा सकता है या इसे दिया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा वही न्यूनतम आवेश का मान होगा, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अतः आंसर ए होगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक। विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक क्या होगा? आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। एसआई मात्रक आवेश कूलम होता है, लेकिन यह क्वांटम ईएसयू मात्रक होता है और इसका मान, इनमें जो रिलेशनशिप है वह 1 कूलम बराबर 2.99 × 10⁻9 ESU होता है। ESU भी आवेश को मापने की एक इकाई है। राशि है 1/4πε0। इसका मान क्या होगा? इसका सीधा सा मान हमें याद होना होता है। यह एक कांस्टेंट है। जब आप कूलम के बलों को जानेंगे तो कूलम के बल में एक नियतांक है, उस नियतांक को हम लोग के बोलते हैं। इस के का मान होता है 1/4πε0, जिसका मान होता है 9 × 10⁻9। 9 × 10⁻9। इकाई की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आंसर सी होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक ही पदार्थ के दो धातु या धातु के दो गोले, एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी, एक पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे पर माइनस क्यू आवेश दिया गया। तो सवाल पूछा जा रहा है, मान लीजिए कि ये एक गोला ए है और ये एक गोला बी है। क्या कहा जा रहा है? एक पर, दैट इज ए पर प्लस क्यू आवेश दिया जा रहा है। इस पर प्लस क्यू आवेश, आपको शायद पता हो, किसी वस्तु पर प्लस क्यू आवेश कब आता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से आता है या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने से आता है? तो जानिए, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस पर प्लस क्यू आवेश आता है। और आपको बता दें, इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है, तो स्वाभाविक सी बात है इसका द्रव्यमान घट गया होगा। जबकि बी पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है, अर्थात इसे इलेक्ट्रॉन दिया गया है। जब इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो इलेक्ट्रॉन पर मास होता है, तो स्वाभाविक है इसका द्रव्यमान बढ़ गया है। तो बी का द्रव्यमान बढ़ गया है या ए का द्रव्यमान घट गया है, जो भी आंसर है। पहला सवाल, ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, गलत, घटेगा। बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, सही है। द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। आवेश के आने से द्रव्यमान प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आवेश, इलेक्ट्रॉन, द्रव्यमान रखता है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत। तो आंसर बी होगा, द्रव्यमान बी का बढ़ जाएगा। अगला सवाल है, एक कूलम्ब वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। समान आवेश पे बल लगाना, मान लेते हैं एक कूलम यहाँ पे किसी वस्तु पे आवेश है, एक और वस्तु है, इस पे भी एक कूलम आवेश, और इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। तो इनके बीच लगने वाला बल होगा F। कूलम्ब साहब के बल का नियम है, उनका फॉर्मूला होता है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बलों का मान 1/4πε0 Q1 Q2/r²। जैसे कि आप जानते हैं, इसका मान 9 × 10⁻9 होता है। आवेश का मान 1 कूलम, इस आवेश का मान भी 1 कूलम, बीच की दूरी 1 मीटर, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, दैट इज 1। फाइनली आंसर होगा 9 × 10⁻9 न्यूटन। आंसर होगा 9 × 10⁻9 न्यूटन। अगला सवाल देखते हैं। किसी माध्यम की आपेक्षिक प्रभावशीलता होती है। सिंपल सी बात है, आपेक्षिक प्रभावशीलता दैट इज एप्सिलॉन r का फॉर्मूला होता है
माध्यम की प्रवैधता, माध्यम की प्रवैधता बटा निर्वात की प्रवैधता, निर्वात की प्रवैधता। माध्यम की प्रवैधता को हम लोग एप्सिलॉन बोलते हैं और निर्वात की प्रवैधता को हम लोग एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। अतः आंसर क्या होगा? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। अगला सवाल देखते हैं। एक पिंड पर, एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q बराबर Na, Q बराबर Na। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। यह फॉर्मूला कहाँ से आता है? यह फॉर्मूला डिराइव किया गया है आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत, क्वांटमीकरण का सिद्धांत। यहाँ हम लोग प्लस माइनस लिखते हैं, Q बराबर प्लस माइनस Na। तो पूछा जा रहा है E का मान दिया गया है तो N का मान क्या होगा? तो N का मान कभी भी आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत के आधार पर यह बताया गया है कि N का मान प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, 0 भी होगा। अतः आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि कोई वस्तु को आवेश दिया जाए तो वस्तु के द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ सवाल है कोई वस्तु ऋणावेशित हो रही है। ऋणावेशित हो रही मतलब क्या है? ये एक वस्तु है। ऋणावेशित का मतलब क्या होता है? यह इलेक्ट्रॉन जब कोई वस्तु ग्रहण करती है तब कहा जाता है कि यह वस्तु ऋणावेशित हो गई है और ये इलेक्ट्रॉन में मास होता है। एक्चुअली इसे मास दिया जा रहा है। जब किसी वस्तु में मास दिया जाएगा तो उसका मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, अर्थात द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं। 10 नंबर सवाल है, किसी वस्तु पर आवेश का कारण। कोई वस्तु आवेशित होती है कब? क्या कारण है? किसी वस्तु के मेन मॉडल में है आप, चूंकि यह परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है तो इसमें 3 तरह होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और इसके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। जैसा कि बता दें, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। तो आप सवाल पूछा जाए किसी वस्तु पर आवेश का कारण। देखिए, कभी भी नाभिक के ना तो प्रोटॉन कहीं जाते हैं और ना ही न्यूट्रॉन कहीं जाते हैं। जब भी कोई वस्तु आवेशित किया जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन, महत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ही या तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से प्रोटॉन की संख्या बढ़ा हुआ मालूम पड़ता है तो धनावेशित, या इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाता है तो प्रोटॉन की संख्या की कमी महसूस होती है तो ऋण आवेशित होता है। तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ही वस्तु पर आवेश आता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होता है, क्योंकि नाभिक में पाए जाते हैं और न्यूक्लियर फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिएक्शन में भाग नहीं ले सकते हैं, इसमें से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अतः आंसर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ही कोई वस्तु आवेशित होता है, दूसरा कोई कारण नहीं है। आगे देखते हैं। कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल क्या है भाई? याद रखिए, कूलम्ब साहब ने जो बल की परिभाषा दी उसमें कूलम्ब बल एक केंद्रीय बल है, क्योंकि सेंटर टू सेंटर लगता है और यह बड़े बड़े वस्तुओं पर नहीं, यह बिंदु आवेश के बीच कूलम्ब बल की जो गणना होती है वो बिंदु आवेश के बीच होती है। तो बिंदु आवेश होने के कारण यह एक सेंट्रल फोर्स के रूप में काम करता है, सेंट्रल फोर्स। और चूंकि चूंकि यह बल बिना आपस में टच किए हुआ बल है, ना ही प्लस क्यू माइनस क्यू को टच करता है और ना ही माइनस क्यू प्लस क्यू को टच करता है, इसलिए यह एक विद्युतीय बल भी है। जो कि विद्युतीय बल होने का मेन कारण यही है कि उसमें कोई टच नहीं होता है। अतः आंसर सी होगा। दोनों केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, किसी वस्तु पर एक कूलम्ब आवेश तब संभव है जब उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। आइए, इलेक्ट्रॉन निकालना है, जिसे इसमें से हमें कितना इलेक्ट्रॉन हम निकाल लें कि इस पर एक कूलम्ब आवेश आ जाए। तो क्यू कितना होना चाहिए? एक कूलम्ब। और इससे इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6
उन्हें 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो कितना निकालेंगे तो यह गुना होते होते 1 कूलम हो जाता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है क्वांटमीकरण का सिद्धांत, Q बराबर एन ई। क्यू कितना दिया गया है 1 कूलम, एन निकालना ही है, कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया, इलेक्ट्रॉन का एवरेज 1.6 उन्हें 10 के पावर माइनस 19, तो एन कितना हो जाएगा 1/1.6 उन्हें 10 के पावर माइनस 19। आपसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 6.025 गुने 10 के पावर 18 नॉट माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अगला सवाल, आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आवेश बी एवं सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ए सी के बीच क्या स्थिति होगी। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि कौन से आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अपोजिट नेचर वाले। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। तो अगर यह प्लस क्यू आवेश है, तो अगर ये ए है तो इन और ए और बी में आकर्षण है, तो यहाँ पर स्वाभाविक है कि माइनस, ये प्लस क्यू है तो यह माइनस क्यू होना चाहिए बी पर। पुनः बोलता है बी सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अगर चूंकि यह बी माइनस है तो स्वाभाविक है कि सी क्या होगा प्लस। तो पूछा जा रहा है ए सी में क्या होगा, ए बी प्लस सी भी प्लस, तो क्या ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, प्लस प्लस के बीच क्या होता है प्रतिकर्षण। आंसर क्या होगा बी, आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट सवाल, आवेश का ऐसा मात्रक, बड़ा सिंपल सवाल है, कूलम्ब होता है। आवेश का ऐसा मात्रक, सॉरी, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है कूलम्ब होता है। नेक्स्ट, आवेश की बीमा होती है, आपको आवेश का बीमा चाहिए तो फॉर्मूला होता है धारा, विद्युत धारा इज इक्वल टू आवेश के प्रवाह की दर, दैट इज आवेश बाई समय। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, आवेश का निकाला जाएगा और समय का सेकेंड, तो आवेश का एसआई मात्रक एक और हो गया एम्पियर सेकेंड। अगर इसे बीमा के रूप में कहा जाए, बीमा के रूप में, तो आवेश धारा के लिए ए ही बोलेंगे और समय का टी होता है, दैट इज ए टी। तो आवेश का बीमा क्या आएगा ए टी। अगला सवाल देखते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 उन्हें 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। इसके लिए फिर हमें समझना पड़ेगा आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। हमें पहले भी कहा था आपको कि किसी वस्तु से आवेश की जो मात्रा है इलेक्ट्रॉन पर निर्धारित करती है, और इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी वस्तु से एक निकल सकता है, दो निकल सकता है, या एक ग्रहण कर सकता है, दो ग्रहण कर सकता है, कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन ग्रहण या निकलना नहीं होता है। तो इस रूप में आइए, इसके लिए सिद्धांत दिया गया है Q बराबर एन ई, जहां n का मान इंटीजर हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 के मल्टीपल होंगे वही आवेश एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज कोई आवेश एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आवेश तो एग्जिस्ट कर रहा है, चूंकि सेम सेम आ रहा है, यह एक गुना ही हो गया। इसको अगर 2 से गुना किया जाए तो ये आवेश भी एग्जिस्ट करेगा, 4 से गुना किया जाए तो ये भी आगे आवेश एग्जिस्ट करेगा। 2.4 वाला ही है, इसको n से गुना करने पर n का मान भिन्न में आएगा, बटा में आएगा, अतः आंसर सी है जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगला सवाल, दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच का बल का मान होगा। अगर आपने कूलम्ब बल पढ़ा है तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि कूलम्ब बल के हिसाब से बल का जो मान है वह होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर ये Q1 है और ये अगर Q2 है और इनके बीच की दूरी अगर R है, तो इनके बीच लगने वाला बल ये हो गया। कहा क्या जा रहा है आपको, उसके हिसाब से दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, दूरी को दोगुना कर दिया जाए, आर का मान 2r कर दिया जाए। तो इसमें हम आर का मान 2 कर दें तो एफ डैश का मान कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा 2r का होल स्क्वायर। ये आर का स्क्वायर होगा तो ये 4 हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर गुना 1/4। ये पहले वाला एफ है, एफ का बटा 4, दैट इज एफ बाई 4 होगा। एफ बाई 4 1/4 हो जाएगा। एफ बाई 4 मतलब क्या हो गया, पहले वाले बल का अब 1/4 बल उनके बीच लग रहा होगा। आगे देखते हैं, बस लास्ट सवाल है आज का सवाल। मुक्त आकाश की प्रभावता एप्सिलॉन नॉट होती है, एप्सिलॉन नॉट का मान
एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है हमें, यह हमें याद होना चाहिए। इसका मान फिक्स होता है 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर। याद रखें, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर। आंसर सी होगा। तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।